हेलो डॉक्टर्स। ये मेरे यानी डॉक्टर समीन मंसूरी के पर्सनालिटी स्टडी का दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में मैंने रियल लाइफ फ्रॉडस्टर नटवरलाल के रूब्रिक्स और रेमेडी को एक्सप्लेन किया था। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं हिंदी फिल्म जब वी मेट के कैरेक्टर गीत पर एप्लीकेबल रूब्रिक्स के जरिए हायोसामिस दवाई को एक्सप्लेन करूंगा। इसलिए मैं रेकमेंड करूंगा कि आप ये फिल्म ज़रूर देखें। गीत नाम के इस किरदार को फिल्म में करीना कपूर ने निभाया था। जैसे जैसे फिल्म में कहानी बताई गई है, वैसे वैसे इवेंट्स के बारे में बताने के बाद मैं उस वर्जन को एक्सप्लेन करूंगा और फिर रूब्रिक की जानकारी दूंगा। लेकिन फिल्म में गीत द्वारा कही गई हर बात और उसके हर बिहेवियर के बेसिस पर रूब्रिक बनाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैंने सिर्फ स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को लेकर ही रूब्रिक्स प्रोवाइड किए हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए ही बनाया गया है और इसका मकसद किसी को ऑफेंड या इंसल्ट करना नहीं है। तो फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया है कि कैसे गीत चलती ट्रेन के कंपार्टमेंट में चढ़ जाती है और बहुत सारी बातें करती है। ज़्यादातर सीन्स में बकबक करते समय गीत का चेहरा और उसकी आवाज़ से पता चलता है कि ये एक जिंदा दिल और चुलबुली लड़की है जो बहुत खुश होकर बात करती है। इस बिहेवियर के लिए रूब्रिक है लोक्वासिटी वाइवेशियस। लोक्वासिटी या लोक्वेशियस इस शब्द का मतलब है किसी भी विषय पर बकबक करना और बिना वजह की बातें करना, भले ही सामने वाले व्यक्ति को आपकी बात सुनने में दिलचस्पी हो या ना हो। वाइवेशियस इस शब्द का मतलब है लाइवली या उत्साहित स्वभाव वाला व्यक्ति। ऐसा इंसान बात करते समय अपने शब्दों और बॉडी लैंग्वेज दोनों से बहुत एनर्जेटिक और जिंदा दिल नजर आता है। अक्सर ऐसे लोगों को पार्टी की शान माना जाता है क्योंकि वो जहां भी जाते हैं अपनी लाइवलीनेस से माहौल को खुशनुमा बनाते हैं। रेपर्टरी में लोक्वासिटी और वाइवेशियस दो अलग अलग रूब्रिक्स हैं, लेकिन ये रूब्रिक लोक्वासिटी का सब रूब्रिक है जिसके अनुसार हायोसाइमस पेशेंट बहुत लाइवली तरीके से बकबक करता है। फिल्म में हीरो शाहिद कपूर का नाम आदित्य कश्यप है और वो ट्रेन में गीत की सीट पर बैठा होता है। इस अनजान व्यक्ति के साथ भी गीत बिना वजह बकबक शुरू कर देती है। टिकट चेकर द्वारा पूछे जाने पर आदित्य गीत को सिर्फ इतना बताता है कि उसके पास ट्रेन की टिकट नहीं है, लेकिन गीत खुद से आदित्य के बिहाफ पर एक दुख भरी कहानी सुनाकर टीसी को आदित्य के लिए दिल्ली की टिकट बनाने के लिए कहती है। इसी तरह आगे ये भी बताया गया है कि जब रात को गीत देखती है कि आदित्य किसी रेलवे स्टेशन पर उतर गया है, तब उसे अपने हाल पर छोड़ने की बजाय गीत खुद ट्रेन से उतर जाती है। इसी वजह से गीत की ट्रेन छूट जाती है और अब वो इसके लिए आदित्य को दोष देती है। इन दोनों सिचुएशंस में गीत एक अनजान आदमी को आउट ऑफ द वे जाकर हेल्प करती है। ये सिंपैथेटिक कंपैशनेट नहीं है, क्योंकि टीसी वाले सीन के बाद गीत के सवालों से तंग आकर आदित्य उसे गुस्से में कहता है कि वो उससे बात नहीं करना चाहता है और इसलिए गीत को उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। इसके बावजूद गीत अपने काम से काम रखने की बजाय आदित्य को बुलाने के लिए खुद ट्रेन से उतर जाती है। जब कोई किसी रेलवे स्टेशन पर अपनी मर्जी से उतर जाए तब यूजुअली हम इस बात पर ध्यान नहीं देते, लेकिन यहाँ आदित्य के मना करने के बावजूद गीत बिना वजह आदित्य की लाइफ में इंटरफेयर करती है। इसलिए ये रूब्रिक है मेडलसम। मेडलसम इस शब्द का मतलब है बिना वजह दूसरों के मामलों में दखल देना। अक्सर ऐसा इंसान दूसरों को बिना मांगे एडवाइस या हेल्प ऑफर करता रहता है। अगर कोई इंसान इसकी मदद लेने से मना भी करे तो भी ये व्यक्ति नहीं सुनता, क्योंकि मेडलसम पेशेंट को अक्सर ये लगता है कि वो दूसरों के लिए कुछ अच्छा कर रहा है। हायोसाइमस पेशेंट भी ये बात नहीं समझता कि वो अपने इस सो कॉल्ड हेल्पफुल बिहेवियर से लोगों की लाइफ में अननेसेसरीली इंटरफेरेंस के जरिए उन्हें इरिटेट कर रहा है। जब गीत अपने मेडलसम बिहेवियर की वजह से ट्रेन मिस करती है,
तब वो आदित्य को इस बात के लिए ब्लेम करती है और उसे ऑर्डर करती है कि वो गीत को उसके सामान के साथ सही सलामत भटिंडा पहुंचाए। गीत गुस्से में आदित्य को धमकी देती है कि वो उसे छोड़ने वाली नहीं है। इस बिहेवियर को पूरी तरह कवर करने वाला रूब्रिक है थ्रेटनिंग। थ्रेटनिंग इस शब्द का मतलब है अपना मकसद पूरा करने के लिए किसी को नुकसान पहुंचाने की धमकी देना। थ्रेट देने वाला हायोसाइमस पेशेंट यूजुअली अपनी बात मनवाने के लिए गुस्से और ऊंची आवाज में धमकी देता है ताकि सामने वाला व्यक्ति उससे खतरा महसूस करे और डर के मारे जैसा पेशेंट ने कहा है वैसा ही करे। जब गीत और आदित्य रतलाम में रात बिताने के लिए होटल डिसेंट में चेक इन करते हैं तब वहां पर मौजूद मैनेजर उनसे पूछता है कि उन्हें रूम घंटे के हिसाब से या दिन के हिसाब से चाहिए। इस पर आदित्य द्वारा टोकने के बावजूद गीत यही कहती है कि वो लोग पर आवर के बेसिस पर कमरा लेंगे क्योंकि उन्हें बस कुछ ही समय के लिए इस होटल में रुकना है। अब यहां गीत को इस बात का पता नहीं है कि आखिर मैनेजर ने यह सवाल क्यों पूछा। मैनेजर कॉल गर्ल्स और उनके कस्टमर्स को रूम पर आवर के बेसिस पर चार्ज करता है। इतना ही नहीं, वो गीत को भी एक कॉल गर्ल समझ रहा है, लेकिन गीत इस बात से बिल्कुल अनजान है। गीत को यह लगा कि रूम के चार्जेस को लेकर किया गया यह सवाल बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन कमरे में आने पर गीत आदित्य को वार्न करती है कि वो उसके साथ कोई गलत हरकत ना करे तो बेहतर है। यहां गीत को इस बात की समझ है कि किसी अजनबी को गले लगाकर उसके साथ रात को होटल में जाने से वो आदमी गीत के साथ कुछ बुरा कर सकता है। इसके बाद जब पुलिस की रेड पड़ती है तब भी गीत को समझ नहीं आता कि इस होटल को प्रोस्टिट्यूशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो एक तरफ गीत बहुत भोली है जो होटल के अंदर हो रही एक्टिविटीज के बारे में बिल्कुल अनजान है, वहीं दूसरी तरफ वो काफी अलर्ट है ताकि आदित्य उसके साथ कुछ बुरा ना करे। इसलिए इस कंबाइंड बिहेवियर वाला रूब्रिक है नाइव ऑल्दो वेरी इंटेलिजेंट। नाइव नाइव मतलब भोला भाला इंसान जो दुनिया के तौर तरीकों से बिल्कुल अनजान है और इसलिए लोगों की बातों या हरकतों के पीछे छुपी हुई चालाकी या मक्कारी को बिल्कुल भी समझ नहीं पाता। यहां भी गीत को मैनेजर के इरादे समझ नहीं आते कि आखिर वो रूम को आर्ली या डेली बेसिस पर क्यों प्रोवाइड कर रहा है और रात को पुलिस ने होटल पर छापा क्यों मारा। इतना ही नहीं, गीत को इस बात की भनक भी नहीं लगती कि रूम को आर्ली बेसिस पर लेने की बात बोलने के कारण मैनेजर उसे कॉल गर्ल समझ रहा था। इंटेलिजेंट इस शब्द का मतलब है अक्लमंद व्यक्ति जिसमें बातों को सही से समझने की काबिलियत हो। ऐसा इंसान सही और वैलिड रीजंस के जरिए लॉजिकल कंक्लूजन्स पर पहुंचता है। यहां गीत को इस बात की समझ है कि अगर वो किसी पराये आदमी के साथ रात को होटल में रुकती है तो वो आदमी गीत को बुरी कैरेक्टर वाली लड़की समझकर उसके साथ सेक्सुअल रिलेशंस बनाने की कोशिश करेगा। यानी इस मामले में गीत समझदार है, लेकिन मैनेजर की बातों को लेकर वो बिल्कुल भोली है। नाइव ऑल्दो वेरी इंटेलिजेंट इस रूब्रिक को मैंने अपने चाइना ऑफिस एनालिस माइंड रूब्रिक्स के पहले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो आप उसे भी रेफर कर सकते हैं। गीत के लिए आदित्य एक अजनबी है, लेकिन इसके बावजूद गीत आदित्य को अपने बॉयफ्रेंड अंशुमन के बारे में और अपने घर से भागकर शादी करने के प्लान्स की जानकारी भी देती है, जबकि इनमें से एक भी बात गीत ने अपने किसी भी फैमिली मेंबर को नहीं बताया है। गीत को यह डर होता है कि अगर उसने अपने परिवार वालों को अंशुमन के बारे में बता दिया तो गीत की पसंद को स्वीकार करने की बजाय वो लोग उसे इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे और अपनी पसंद के लड़के यानी मंजीत सिंह मान से शादी करने पर मजबूर करेंगे। इसलिए यहां 3 रूब्रिक्स देखने को मिलते हैं: रिवील्स सीक्रेट्स, secretive एंड फियर ऑफ बीइंग बिट्रेड। सीक्रेट एक ऐसी बात होती है जो हम सिर्फ कुछ खास लोगों के साथ ही शेयर करते हैं। ऐसी बातें हर किसी को नहीं बताई जाती है।
हायोसैमस पेशेंट भी अपनी किसी खास बीमारी के लिए एक बिल्कुल अजनबी डॉक्टर को सिर्फ इसलिए कंसल्ट करता है क्योंकि उसे डर लगता है कि अगर उसने अपने फैमिली फिजिशियन को अपने सीक्रेट इशू के बारे में बता दिया तो कहीं वो डॉक्टर पेशेंट के फैमिली वालों को इंटेंशनली या अनइंटेंशनली इस सीक्रेट के बारे में बता ना दे। एक अजनबी डॉक्टर से हायोसैमस को बिट्रेल का डर महसूस नहीं होता क्योंकि पेशेंट को पता है कि इस डॉक्टर के बारे में उसके फैमिली मेंबर्स नहीं जानते। इसलिए ऐसे डॉक्टर को पेशेंट बिना डरे राज की बातें भी बता देता है। बिट्रे और डिसीव, इन दोनों वर्ड्स के डिफरेंसेस को मैंने अपने क्वेरी स्पेशल वीडियो पार्ट 2 में एक्सप्लेन किया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। मंजीत से छुटकारा पाने के लिए गीत प्लान बनाती है, लेकिन इस प्लान के फेल होने पर वो अपने घर से भाग जाती है ताकि वो खुद को मंजीत की बीवी बनने से बचा सके और अपने बॉयफ्रेंड अंशुमन से मनाली जाकर उससे शादी कर सके। इसलिए ये रूब्रिक है एस्केप अटेम्प्ट्स टू रन अवे। ट्रेन, होटल और भटिंडा, तीनों जगहों पर गीत आदित्य को ये कहती है कि उसकी शादी अंशुमन से होने वाली है। लेकिन मनाली पहुंचने पर जब अंशुमन गीत को ठुकरा देता है तब गीत का ये भ्रम टूटता है। 9 महीने बाद जब आदित्य अंशुमन से मिलने मनाली आता है तब अंशुमन ये बात क्लियर करता है कि उसने गीत से कभी शादी के बारे में कुछ नहीं कहा था। मतलब ये सिर्फ गीत की एक गलत और फिक्स्ड सोच थी कि उसकी शादी उसके बॉयफ्रेंड से होने वाली है। इसलिए ये रूब्रिक है डिल्यूजन्स इज गोइंग टू बी मैरिड। मनाली आने पर जब अंशुमन गीत को धुतकारता है तब गीत दुखी हो जाती है। अब अंशुमन के बिना गीत अपने घर भटिंडा वापस भी नहीं जा सकती। प्यार में इस नाकामी के कारण गीत को इस सिचुएशन से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता और उसे लगता है कि अब उसे इसी कंडीशन में हमेशा के लिए रहना होगा। इसलिए ये रूब्रिक है डिस्पेयर फॉलोज डिसअपॉइंटेड लव। डिस्पेयर, इस शब्द का मतलब है पूरी तरह से उम्मीद छोड़कर हताश और निराश हो जाना। प्यार में धोखा मिलने यानी डिसअपॉइंटमेंट इन लव के कारण हायोसैमस पेशेंट दुखी मतलब सैड हो जाता है और सारी उम्मीदें भी छोड़ देता है। इसी तरह गीत इस दुख दर्द को अकेले सहती है और आदित्य को भी इस ट्रेजेडी के बारे में नहीं बताती। यहां फिर से गीत का सीक्रेटिव बिहेवियर नजर आता है। गीत का ये मान लेना कि अब वो इसी दुख भरी हालत में रहेगी उसकी सैडनेस और होपलेसनेस दोनों दर्शाता है। शिमला में आदित्य की जिद पर गीत उसके साथ होटल आती है। फिर आदित्य गीत को रतलाम के होटल डिसेंट की याद दिलाता है और उसे बताता है कि उस रात उस होटल में सब लोग गीत को कॉल गर्ल समझ रहे थे क्योंकि गीत रूम पर आवर के बेसिस पर लेने की बात कर रही थी। यह सुनकर गीत कहती है कि वो कितनी गधी थी, कितनी बड़ी बेवकूफ। इसलिए यह सब उसके साथ हो रहा है और इसीलिए वो इस हाल में है। गीत अपने आप को इस प्रॉब्लम के लिए दोष देती है और खुद को कोसती है। इसलिए यह रूब्रिक है रिप्रोचेस हिमसेल्फ। हायोसैमस दवाई रिप्रोचेस हिमसेल्फ और रिप्रोचेस अदर्स इन दोनों रूब्रिक्स में मौजूद है। मतलब सिचुएशन के बेसिस पर हायोसैमस पेशेंट कभी अपने आप को दोष देता है तो कभी अपनी प्रॉब्लम्स के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें कोसता है। खुद को दोष देने के बाद गीत आदित्य को बताती है कि वो सारा दिन बस यही सोचती रहती है कि वो अंशुमन को आखिर ऐसा क्या कहे ताकि वो उससे शादी करने के लिए मान जाए। गीत अंशुमन को फोन भी करती है, लेकिन उसके द्वारा धुतकारे जाने के बाद गीत फिर से सोचने लग जाती है। इसलिए यह रूब्रिक है ब्रूडिंग और मोपिंग इन अ कॉर्नर। ब्रूडिंग, इस शब्द का मतलब है किसी प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहना ताकि कोई सल्यूशन मिले। मोपिंग, इस शब्द का मतलब है उदास और मायूस चेहरा बनाना। कॉर्नर, इस शब्द के दो मतलब हैं। पहला, कोना
यानी एक ऐसी जगह जहां दो साइड्स, वॉल्स या एजेस मिलते हैं। दुखी इंसान अक्सर अपने कमरे के कोने में पड़ा रहता है ताकि वो लोगों की नज़रों से दूर रहे, कोई उस तक आसानी से पहुंच ना सके और वो एकांत में उदास बैठा रहे। दूसरा, कॉर्नर का मतलब है एक ऐसी सिचुएशन जिसमें से स्किलफुली बाहर निकल पाना लगभग नामुमकिन होता है। तो यहां मायूस गीत अपनी दुनिया यानी अपने परिवार से दूर शिमला में अकेले दुख झेलते हुए अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में सोचती रहती है। इस रूब्रिक में कॉर्नर वर्ड के दोनों मीनिंग्स गीत की सिचुएशन को परफेक्टली कवर करते हैं। फाइनली आदित्य के इंसिस्ट करने पर गीत अंशुमन को फोन पर गुस्से में गालियां और बद्दुआ देते हुए अपने मन में इस धोखेबाज बॉयफ्रेंड के प्रति सारी भड़ास निकाल देती है और ऐसा करने के बाद गीत का दुख बहुत कम हो जाता है। इसलिए ये रूब्रिक है सैडनेस यूरिनेशन अमिलियोरेट्स। सैडनेस, इस शब्द का मतलब है दुख के कारण उदास हो जाना। ये स्टेट हैप्पीनेस यानी खुशी के ऑपोजिट वाली होती है, जिसमें पेशेंट लो और डिप्रेस्ड फील करता है। यूरिनेशन, इस शब्द का मतलब है पेशाब करना, यानी यूरिनरी ब्लैडर में मौजूद यूरिन जो एक वेस्ट प्रोडक्ट है उसे शरीर के बाहर रिलीज करना। यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन अक्यूमुलेट होने पर यूरिनेट करने की अर्ज महसूस होती है, लेकिन इंसान को टॉयलेट पहुंचने तक इस प्रेशर को सहन करना पड़ता है और इस वेस्ट मैटर को अपने शरीर से पूरी तरह एलिमिनेट करने पर यानी ब्लैडर को कंप्लीटली एम्प्टी करने पर ही इंसान रिलैक्स्ड महसूस कर सकता है। हायोसैमस के कॉन्टेक्स्ट में समझें तो यूरिन वो इल फीलिंग्स हैं जो पेशेंट के मन में काफी समय से अक्यूमुलेट हो रही हैं। पेशेंट इस वेस्ट प्रोडक्ट के कारण होने वाले प्रेशर को इवैक्यूएशन के जरिए दूर करना चाहता है, लेकिन ऐसा न कर पाने पर वो सैड हो जाता है। जब पेशेंट ब्लैडर में जमा हुआ सारा यूरिन पूरी तरह से एक्सपेल कर देता है, यानी मेटाफोरिकली अपने साथ हुए बुरे इवेंट्स को लेकर अपना सारा डिस्प्लेजर और सारी भड़ास निकाल देता है, तब पेशेंट का दुख कम हो जाता है और वो अच्छा महसूस करने लगता है। याद रहे, यूरिनेशन एक ऐसा एक्ट है जिसमें यूरिन को कंप्लीटली इवैक्यूएट करने पर ही पेशेंट रिलैक्स्ड महसूस कर सकता है। इनकम्प्लीट यूरिनेशन का मतलब है थोड़ा यूरिन अब भी यूरिनरी ब्लैडर में मौजूद है। इसलिए जब तक कंप्लीट इवैक्यूएशन नहीं हो जाता तब तक पेशेंट को टॉयलेट जाने की अर्ज होती रहेगी और वो अनईजीनेस महसूस करता रहेगा। फाइनली गीत को रियलाइज होता है कि उसे आदित्य से शादी करनी चाहिए, क्योंकि जो कंफर्ट और खुशी आदित्य ने गीत को प्रोवाइड किया वो अंशुमन नहीं दे पाया। इसलिए गीत तुरंत दौड़कर आदित्य के पास जाती है और डिसाइड करती है कि अब वो अंशुमन से नहीं बल्कि आदित्य से शादी करेगी। यानी गीत अंशुमन से शादी करने का अपना डिसीजन चेंज करती है। इसलिए ये रूब्रिक है एस्केप अटेम्प्ट्स टू चेंज बेड्स। यहां बेड इस शब्द के दो मतलब हैं। पहला, बेड में इंसान को सबसे ज्यादा आराम और सुकून महसूस होता है, और दूसरा, बेड टर्म संभोग करने की जगह और सेक्सुअल एक्ट दोनों के लिए भी यूज किया जाता है। तो जब हायोसैमस पेशेंट को एक बेड से कंफर्ट को लेकर प्रॉब्लम होने लगती है या पेशेंट को दूसरा बेड ज़्यादा आरामदेह नज़र आने लगता है, तब पेशेंट बेड्स बदलने के मकसद से पहले बेड से खुद को बचाने की कोशिश करता है। इसी तरह अगर हायोसैमस पेशेंट को एक डॉक्टर की दवा से मनचाहा आराम नहीं मिलता है या फिर उसे नुकसान होने का डर लगता है, तो पेशेंट दूसरे डॉक्टर की दवा लेने की कोशिश में पहले वाले डॉक्टर से दूर भागता है और उसकी हार्मफुल दवा से पीछा छुड़ाने की कोशिश करता है। गीत के हायोसैमस पर्सनालिटी होने के इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स डॉक्टर हेरिंग्स गाइडिंग सिम्टम्स में भी दिए गए हैं। टॉक्स मोर देन यूजुअल एंड मोर एनिमेटेडली, precipitate liveliness, talkativeness, tells everything, prematurely busied himself
with thoughts of marriage, serious illness from jealousy and grief about a faithless lover, and disappointed love followed by melancholy, despair and propensity to drown himself. तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में बताए गए रूब्रिक्स और उनके एक्सप्लेनेशन के जरिए आपको हायोसाइमस का बिहेवियर समझ आया होगा। याद रखिए, हर दवाई में बहुत सारे सिम्टम्स होने के कारण डिफरेंट केस स्टडीज से हमें उसी एक मेडिसिन के अलग अलग ड्रग पिक्चर्स देखने को मिलते हैं। मैंने हायोसाइमस के 2 रूब्रिक्स, डिल्यूजन्स चेजिंग पिकॉक्स और डिल्यूजन्स ड्राइविंग पिकॉक्स पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। इसी तरह गीस वर्ड को लेकर कोनाइम और हायोसाइमस इन दोनों के रूब्रिक्स में क्या डिफरेंसेस है, उस पर भी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे भी रेफर कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर करें और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो या होम्योपैथी से जुड़े आपके कोई भी सवाल हो या आप फीडबैक देना चाहें तो मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।